करने वाले क्लास 7 का सेट्स का मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, वीडियो जाके देख सकते हो। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सेकंड पार्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एलएचएस ले लेते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको इसको वेन डायग्राम से समझाऊंगा ताकि आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाए। देखो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। हमने आपको पिछले वाले फर्स्ट पार्ट में बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ए इंटरसेक्शन हम देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देते हैं। आप जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो तो ए और समझ लो यहाँ पे दो कोई एलिमेंट दिए हुए हैं, ए और बी दिए हुए हैं समझ लो। तो ए फिर आप मल्टीप्लाई करते हो सबसे पहले ए को, फिर यहाँ पे अगर प्लस माइनस हो तो आप बीच में प्लस माइनस लगाते हो, फिर ए को मल्टीप्लाई करते हो आप बी से। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान लो ये मल्टीप्लाई है और यहाँ पे ये प्लस या माइनस है। ठीक है, यूनियन मान लो तो प्लस मान लो। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है, मैंने पहले ए से मल्टीप्लाई किया, यूनियन बीच में आ गया, फिर वापस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब देखो इसके आगे आप क्या करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत, देखो कॉमन सेंस वाली बात है। ए इंटरसेक्शन ए हो रहा है यहाँ पे, मतलब ए और ए के कॉमन एलिमेंट्स, ए और ए के कॉमन एलिमेंट्स मतलब क्या होगा, आपका ए ही हो जाएगा। ठीक है, आपका ये ए सेट ही हो जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो आप ए का यूनियन ले रहे हो ए इंटरसेक्शन बी से, तो आपका क्या आएगा, वो ए ही तो आएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं यहाँ पे देखो वेन डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा। ठीक है, ये ए मान लेते हैं सेट और ये सेट बी मान लेते हैं, ए और बी। अब देखो हमें बोला कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे देखो आपको ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी के सारे कॉमन एलिमेंट्स ए और बी के कहाँ पे आएंगे, यहाँ बीच में आएंगे। ठीक है, आप फिर यूनियन कर रहे हो ए के साथ। ए मतलब ये है आपका पूरा, तो आप यूनियन कर रहे हो ए के साथ। तो आपका क्या बन गया, मतलब टोटली आपका मिला के क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ए आ जाएगा। तो एल एच एस और ये हमारा क्या आ गया, हमें जो प्रूव करना था आर एच एस। तो यहाँ पे एल एच एस इज इक्वल टू आपका आर एच एस यहाँ पे प्रूव हो जाता है। तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट पार्ट हमने करा है, आप जाके देख सकते हो। फर्स्ट पार्ट भी बहुत ईजी है, नहीं तो आप खुद ट्राई कर सकते हो और कमेंट में बता सकते हो कि आप आंसर सही आया कि नहीं।